हेलो बच्चों, अभी देखो यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसकी और कुछ प्रॉब्लम की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। राइट, अच्छा अच्छा वैरायटी के प्रॉब्लम्स हम लेंगे सो दैट आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो ये प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। चलो स्टार्ट विथ इवैल्यूएट इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। और यहां पे ये जो है क्या है, 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 tan x इंटू डी एक्स। चलेगा? मैं चाहिए तो इसको दोबारा आपको यहां पे लेट आई इक्वल टू, इसको दोबारा हम डिवाइड करेंगे, आई तो बोलना ही पड़ेगा, 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan x इंटू डी एक्स। राइट, अब बात ऐसी हो गई यहां पे, सर ये स्टेप को कितने मार्क मिलेंगे? अरे भाई ये स्टेप को लेट आए बोल के बोलते हैं, इसको मार्क नहीं रहते, है ना? चलो ये भी बढ़िया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस, अब जरा यहां पे ये जो tan x है इसको sin x बाय cos x लिख सकते हैं क्या? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ sin x, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ cos x एंड ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? dx, है ना? ऐसा लिख सकते क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकते। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। यहां पे डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, क्या आया भाई एलसीएम? क्यूब रूट ऑफ cos x, है ना? एलसीएम क्या आया? क्यूब रूट ऑफ cos x। इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो क्या है? 1, है ना? एलसीएम लेते वक्त इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो क्या है? 1 है। 1 ने इसको डिवाइड किया, इसने 1 को मल्टीप्लाई किया, या यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्यूब रूट ऑफ यहां पे cos x प्लस क्यूब रूट ऑफ cos x चले गया, तो यहां पे क्या लिखा? क्यूब रूट ऑफ sin x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस, 100% आपको एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टर्म डायरेक्टली कहां चली जाएगी? ये टर्म डायरेक्टली गोज टू इन द न्यूमरेटर। ये टर्म अगर न्यूमरेटर में चली गई तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे क्यूब रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ cos x एंड प्लस क्यूब रूट ऑफ sin x एंड अगेन इंटू dx। क्या बोलते हैं? समझ में आया? आप इसको इक्वेशन 1 दे देना। क्या दे देना? इक्वेशन 1, नो प्रॉब्लम। और अभी आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है, कभी कभी ऐसा डायरेक्ट देते हैं, कभी कभी ऐसे इनडायरेक्ट देते हैं। आखिरी में मैं आपको ऐसे दिया, आपको यहां पे तो समझ में नहीं आएगा यहां पे, बट थोड़ा सॉल्व करने के बाद ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, डिनोमिनेटर में प्लस है कुछ दो टर्म का, बट ये ऐसा क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है, ऐसा अगर है तो इसको एक शॉर्टकट मेथड में आपको बताता हूं, वो हम लोग सीईटी के लेवल में यूज करेंगे, उसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं खुद कर दूंगा, चलेगा? अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यूजिंग, आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है यार, क्या प्रॉपर्टी मालूम है? इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू a f of x into dx is equal to what? इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू a f of a minus x into dx। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम? हाँ भाई 100% मालूम है, राइट? अब हम ये प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करेंगे। क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे यहां पे, राइट? थोड़ा जगह को क्रिएट कर लेते हैं। वाह, बढ़िया। अब देखो अगर हमने थोड़ी जगह बना ली है तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है ये सॉल्व करने का पेपर में। अब देखो इसको हमने अप्लाई किया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यह प्रॉपर्टी का यूज कर रहे। सो क्यूब रूट ऑफ नथिंग बट क्या? कॉस ऑफ एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ए माइनस एक्स, माइनस है ना ये, ए माइनस यहां पे जो फंक्शन रहेगा ये x है तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 माइनस x, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। न्यूमरेटर की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में यहां पे क्या लिखेंगे हम? अगेन क्यूब रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और यहां पे क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ, यहां पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ, यहां पे साइन है ना, तो क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स
इंटू dx। आप समझ रहे बात को? राइट। अब देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, करेक्ट। आपको तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट टू साइन थीटा मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, cos का क्या होता है साइन, पाई बाय 2 माइनस लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, नथिंग बट दिस इज साइन x, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय यहां पे क्यूब रूट ऑफ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, वाओ बढ़िया, प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू dx। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलो? इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब क्या करने का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस क्या करेंगे, 1 एंड 2। थोड़ा हम यहां पे फिर जगह को क्रिएट कर लेंगे, थोड़ा ये रब कर देंगे और इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे। देखो कितना बढ़िया दिखता है दोनों को ऐड करने के बाद। सो यहां पे ये आई है, यहां पे आई 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 2i, आई प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं 0 टू पाई बाय 2। पहले ये वाला लिखता हूं, क्यूब रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ cos x राइट प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। ऐड कर रहे हैं हम लोग दोनों को इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट। अब इसको लिखो 0 टू पाई बाय 2, क्या है, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स एंड प्लस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। बहुत बढ़िया, हमने दोनों को ऐड करवा दिया, बराबर है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं ना, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है मालूम, दिस वर्कआउट्स टू 2i इज इक्वल टू, हम इसको एक इंटीग्रल में लिख सकते हैं बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्यूब रूट ऑफ cos x प्लस क्यूब रूट ऑफ sin x, क्यूब रूट ऑफ cos x प्लस क्यूब रूट ऑफ, सो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट टू क्यूब रूट ऑफ cos x प्लस क्यूब रूट ऑफ sin x, करेक्ट। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ cos x प्लस क्यूब रूट ऑफ sin x। आर यू गेटिंग इट और नॉट, इंटू dx। देखो अगर दोबारा रिजॉल्व इंटू फ्रैक्शन किया, इन्होंने इनको डिवाइड किया तो ये वाला आया, इन्होंने इनको डिवाइड किया तो वो वाला आया, समझ में आया। और ये पूरी टर्म ही कैंसल हो गई और यहां पे क्या बचा, 1 है ना। सो 0 टू पाई बाय 2 खाली क्या बचा, dx, 1 इंटू dx, dx सही है। अब देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, इसको यहीं पे कंप्यूट करेंगे। सो 2i इज इक्वल टू, है ना, अपर लिमिट पुट करो पाई बाय 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, लोअर लिमिट 0 आएगी, पुट करने की वैसे जरूरत नहीं है। और आपका i का आंसर क्या आया, पाई बाय 4, सही है। और यही आपका फाइनल आंसर आया। बट प्रॉब्लम इज सच वेरी गुड, इसको भी IMP कर दो ये प्रॉब्लम को, बहुत बार ये प्रॉब्लम पेपर में आया है तो आपको समझ में आएगा कि इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर एक शॉर्टकट बताने वाले, तो वो तो आपने बताया नहीं, भाई बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह समझ में आया। अब देखो मैं शॉर्टकट ऐसे बताऊं, समझो यहां पे आई, बट ये CET में ही चलेगा या JEE में चलेगा, बट ये अगर आप बोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप लिखने को आया सेक्शन सी या सेक्शन डी में तो ये नहीं चलेगा। हाँ, सेक्शन ए में आपके MCQ में ये चल जाएगा डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। अब देखो I इक्वल टू क्या है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, कुछ ऐसा दिया, प्लस कुछ ऐसा, इधर क्यूब रूट रहने दो, स्क्वायर रूट रहने दो, जो भी रहने दो, बराबर है, इंटीग्रेशन के अंदर, है ना, ये आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ ऐसा टर्म दिया, राइट। तो यहां पे ये वाला वैल्यू क्या दिया था, 0, और ये लिमिट क्या दिया था, पाई बाय 2।
अंदर भले ही कुछ भी टर्म हो जाए बट ये फॉर्म में रहना, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कुछ भी फॉर्म में रहा, तो इसको आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, अपर लिमिट शॉर्टकट फॉर्मूला माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब देखो पाई बाय 2 माइनस 0 क्या होता, पाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये 2 डिनोमिनेटर में आ सकता ना, बिल्कुल आ सकता है, और आपका आंसर क्या आया, पाई बाय 4, राइट। और यहां भी क्या आया, पाई बाय 4। अरे सर तो यही कर लेते, ये क्यों करते, बट अगर बोर्ड में आपको स्टेप लिखने को आई तो वो नहीं चलेगा, तब आपको तो यही मेथड से करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? सो ये बात जरा ध्यान में रखना, यहां पे इस फॉर्मेट में अगर ये प्रॉब्लम, तो आपको मैं वही बता रहा था, अपना जो गिवन प्रॉब्लम था ना ये, वो आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ा, उसके बाद आपको इक्वेशन 1 में ये फॉर्मेट आया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये फॉर्मेट में आ गया, यहां पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट चलेगा, उसमें कोई दिक्कत लेने का प्रॉब्लम नहीं है। सो डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करो तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, हेंस टैली। गेटिंग इट और नॉट? चलो बहुत बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाए, एक बार देख लो, ये शॉर्टकट बताया है, यह आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रॉब्लम को समझाया है। समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ और प्रॉब्लम्स को हमको जाना है। मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि आप ना आपको जितना ज्यादा वैरायटी दे पाते हैं दे देंगे, है ना। मतलब उसका आपको 100% फायदा होना चाहिए, है क्या नहीं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को जा रहे, देखो हाँ, ये प्रॉब्लम तो हमने पहले भी सॉल्व किया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। देखो जरा आपको ये प्रॉब्लम की नई मेथड बता दो, नई भी, उधर भी वो मेथड से भी चलेगा। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 3, ओके, दैट टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू dx, चलेगा। हम एक काम करेंगे, ये क्वाड्रेटिक जो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो चाहिए तो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर गिरते क्या डिनोमिनेटर के, बिल्कुल गिरेंगे। 3 2 जा मेरे ख्याल से, है ना, 3 2 जा क्या होता 6, चेक कर लो एक बार, यहां पे प्लस 3 3 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 2 5, करेक्ट है, करेक्ट। यहां पे हमने जो फैक्टर गिरा है वो 100% करेक्ट है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 और प्लस 3 ने प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6, ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट या फिर आपको यहां पे दूसरी मेथड क्या है, थर्ड टर्म। अगर आपको ये मालूम नहीं है थर्ड टर्म की मेथड, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इस टाइप का वीडियो देख लेना, वहां पे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये स्पेशल वैरायटी के लिए समझाया है, टीटी लेके थर्ड टर्म, राइट। अब ये पार्शियल से करके दिखाएंगे हम लोग, सब बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करेंगे हम, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या रहता है पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर जो है आपको ये टर्म पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो व्हेन अपॉन x प्लस 3 एंड x प्लस 2, राइट। इन द डिनोमिनेटर पार्शियल फ्रैक्शन में ये कौन सा केस है, इन द डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर नथिंग बट टाइप नंबर 1 या केस नंबर 1, तो हम पहले के सर के ऊपर क्या लिखेंगे, a, और हम दूसरे के सर के ऊपर क्या लिखेंगे, b। समझ में आ रहा है क्या, नो प्रॉब्लम। और अब देखो यहां पे आपको मालूम है, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हम x प्लस 3 x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आपको जो इक्वेशन आता है दैट इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, राइट। आप एक काम करो, इसको अगर आप 3 बोलते हो तो ये इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, नो प्रॉब्लम। और फिर ए बी का वैल्यू निकालना है,
आपको मालूम है ए बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पुट यहां पे एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2, ये +2 तो -2 पुट करो इन अबो इक्वेशन, इन इक्वेशन 4 अगर ये आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा, देखो 1 इज इक्वल टू, ये तो गया प्लस बी क्योंकि 0 हो गया ना, ये -2 + 1, ये -2 + 3 कितना आएगा 1, तो आपका बी का आंसर मिला 1, सही। और अगर हम पुट करेंगे, अब यहां पे क्या पुट करो, -3, इसका अपोजिट साइन पुट करने का रहे, पुट इक्वेशन ही आपको बताता है कि क्या पुट करना है। इन इक्वेशन 4 अगर आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू, यहां पे हमको क्या पुट करने को बोल रहे हैं आप, -3 एक्स की जगह, -3 + 2 तो ये a इंटू -1 आया, ये तो 0 हो गया, तो मेरा a का आंसर आया -1, राइट। प्रॉब्लम गेट्स ओवर। कैसा देखो, अभी मैं थोड़ा जगह क्रिएट कर, देखो अभी फटाफट देखेंगे हम लोग, यहां पे ये वाली स्टेप बोले तो ये है ए और बी, मतलब ये जो अंदर इंटीग्रल है ना, इसको डायरेक्टली आप ये जो इंटीग्रल है इसको ए और बी में लिख सकते हैं, ए और बी का वैल्यू अपने पास तैयार है। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 3, और ये पूरे को लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x + 3, a की वैल्यू -1, सो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय क्या लिखू, x + 3 है ना, एंड प्लस b की वैल्यू क्या है 1, सो 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखने का, x + 2, आर यू गेटिंग इट और नॉट, इनटू dx। पार्शियल का भी प्रॉब्लम आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे करते हैं वो बता देता हूं, है ना, समझ में आया कैसे लिखा। और अब इंटीग्रेशन है ये सीधा सीधा, और इंटीग्रेशन तो आप आराम से ही सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो ये इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं चाहिए तो एक काम कर देता हूं, यहां पे माइनस बाहर ले लेता हूं और इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 dx डिवाइडेड बाय x + 3, मैंने माइनस बाहर लिया, 2 to 3 पहला इंटीग्रेशन सेपरेट करवा दिया, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 और यहां पे dx डिवाइडेड बाय x + 2, समझ में आया क्या, हमने दोनों इंटीग्रल को सेपरेट सेपरेट करवा लिया, और इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज नथिंग बट log x, नथिंग बट log ऑफ x + 3, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 3 चलेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता, log x, नथिंग बट log ऑफ x + 2, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 3 चलेगा। अब देखो i इक्वल टू, यहां पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, log ऑफ अपर लिमिट लगाया 3 3 जा 6, 3 + 3, अरे x की जगह 3, 3 + 3 6, लोअर लिमिट माइनस log ऑफ 5, 2 + 3 5, समझ में आया, प्लस यहां पे देखो अपर लिमिट 3 + 2 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 + 2 4, log 4, मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, राइट। एक काम कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखू क्या, log m माइनस log n इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ m बाय n, समझ में आ रहा है आपको, ये प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस ये वाला माइनस log ऑफ m माइनस n, log ऑफ अंदर लिख रहा हूं m माइनस n बोले तो log ऑफ 6/5, समझ में आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला मालूम नहीं तो लिख दो क्या, log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n, वाइस वर्सा ऑल्सो पॉसिबल, हाँ, फिर log m माइनस log n, फिर दोबारा वही फॉर्मूला log ऑफ नथिंग बट m डिवाइडेड बाय n, आर यू गेटिंग इट, यस। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करेंगे, log ऑफ ये 5/4, ये रेसिप्रोकल चले गया तो 5/6, अरे कैसे समझ में आ रहा है कैसे किया, यस। और ये 5 ऊपर चले गया ना, 4 नीचे आया और 6 डिनोमिनेटर में, तो आपका आई का आंसर क्या आया, 5 5 जा 25, सो log ऑफ 25 और ये 6 4 जा 24, तो यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। बट ये प्रॉब्लम को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कराया,
अगर आप चाहिए तो थर्ड टर्म से भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। करेक्ट। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड चॉइस करना चाहते हैं। ऐसा कोई लिख के नहीं आता पेपर में कि यही मेथड लगाओ, चलेगा। अगर थर्ड टर्म का करके देखना है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम को एक बार देख लो, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो देख लेना, लेकिन चलेगा। ओके, सो अगेन वी विल प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। थोड़ा और एक प्रॉब्लम को हम लोग जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। थोड़ा वैरायटी देख रहे हैं हम लोग, सो दैट इतने भी वीडियो आपने देखा तो आपको पूरा आइडिया क्लियर होना चाहिए। अरे हाँ यार, इसको ऐसा आया तो ऐसा करते हैं, ऐसा आए तो ऐसा करेंगे। फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने के बताया, थ्योरम्स कौन से प्रूफ पेपर में आते हैं वो भी ये वीडियो में क्लियर किया, राइट। ओके, हाँ ये प्रॉब्लम आपकी तबीयत खुश करेगा। इसको जरा आईएमपी कर देना यार। ये आईएमपी इसलिए करना क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, मैं पहले प्रॉब्लम पढ़ देता हूं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। आपको एक बात समझ में आ गई कि यहां पे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम में, हाँ ये प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है। देखो यहां पे इन दो फंक्शन अगर आपको दिए हैं, राइट, तो आपको मालूम है हमको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, बाय पार्ट्स, राइट। और बाय पार्ट्स में पहला वाला फंक्शन क्या था, कौन से रूल से हम उसको एडजस्ट करते हैं, एल आई ए टी ई। एल बोले तो लॉगरिथमिक, ए बोले तो अलजेब्रिक। एल आई ए, पहला एल के बाद आई इनवर्स, इनवर्स फंक्शन है नहीं, ए अलजेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, एल आई ए टी। तो ये रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रीअरेंज्ड है। सो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला याद रखना फॉर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। लिमिट भी साथ में दिया ना, सो समझो इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम ए टू बी, और यहां पे दो फंक्शन दिए u इंटू वी इंटू डी एक्स, राइट। सो क्या करते हैं हम लोग, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ u एंड ब्रैकेट के बाहर dx। ध्यान दो, लेकिन ये मैंने इनडेफिनेट का फॉर्मूला लिखा, अब यहां पे लिमिट दिया, आप गड़बड़ में लिमिट इसी को लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, यहां पे ब्रैकेट ले लेना और लिमिट यहां पे लगाना। समझ में आया क्या, ये पूरा सॉल्व होने के बाद लिमिट इसको लगाना है, पूरे को, इसको नहीं। फॉर्मूला ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला, और ये ए टू बी लिमिट, इसके लिए होल इंटीग्रेशन है ना, ये तो होल इंटीग्रेशन है, तो पूरा सॉल्व होने के बाद यहां पे लिमिट लगाना। फॉर्मूला याद रखो, पेपर में ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, हाँ यार बंदे ने सही किया। u इंटू वी, ये वाले को u बोलो, ये वाले को v बोलो, राइट। दो अलग अलग फंक्शन दिए है ना, ओके। अब आप देखो क्या करने का, i इज इक्वल, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, करेक्ट। यहां पे हम लिमिट लगा देंगे भाई 0 टू पाई बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ये वाली, फिर अंदर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स नथिंग बट साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ u बोले तो कौन है, x, और ये ब्रैकेट के बाहर dx। क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ लो, एकदम ऊपर लिख के दिया है डायरेक्टली। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे क्या होगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता, माइनस कॉस एक्स, है ना, और इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, चलेगा, माइनस होल इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 0 टू पाई बाय 2, यहां पे ये वाला 0 ऊपर वाले का, ये वाला 0 इसका है, हाँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स 1 इंटू डी एक्स, सही समझ में आ रहा है, ओके। सो आई इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स कॉस एक्स है, यहां पे ये माइनस, बिफोर अप्लाइंग लिमिट, बिफोर अप्लाइंग लिमिट कोई साइन है निगेटिव वाला, या कोई फ्रैक्शन है, कोई कांस्टेंट है, तो उसको पहले बाहर ले लो और बाद में लिमिट अप्लाई करो, तो फिर हमको लिमिट अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। 0 टू पाई बाय 2 माइनस, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस,
ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, यहां पे मैं 0 लिखू और क्या लिखो cos x इंटू डी एक्स, सही है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे i इक्वल टू माइनस, यहां पे मैं पहले अपर लिमिट को पुट कर दू, अपर लिमिट मतलब तो यहां पे क्या लिखने का, x की जगह पाई बाई 2, देन cos x की जगह भी cos पाई बाई 2, समझ में आई मेरी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। अब बोलेंगे सर cos 0 की वैल्यू 1 है, सही, cos 0 की वैल्यू 1 है बट x की वैल्यू तो 0 है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन क्या होता 0। सो दिस होल टर्म ये जो है हमारी यहाँ पे ऑपरेट हो गई, पहले वाले टर्म उसको बाहर माइनस साइन था, समझ में आ रहा है, पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 देन माइनस ये 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। उधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता, दैट इज अ sin x, एंड वहां पे लिमिट क्या लगाएंगे 0 टू पाई बाई 2। आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आ रहा है, एक मिनट देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी एक डेफिनेट का प्रॉब्लम बोला लेना है। अब देखो i इज इक्वल टू, जरा बोर्ड पे देखो, ये cos 90 की वैल्यू 0 है और 0 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 0, 0 माइनस 0 0, ये माइनस का साइन का कोई मतलब ही रहा नहीं, सो बचा खाली इतना ही, ये तो पूरा 0 हो गया ना। सो साइन पाई बाय 2 मैं लिमिट पुट कर रहा हूं वहां पे, साइन पाई बाय 2 अपर लिमिट पुट किया माइनस साइन 0 लोअर लिमिट, आप बात को समझ रहे हैं, राइट, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 0, सो अल्टीमेटली ये आया 1 माइनस 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया मालूम, आपका फाइनल आंसर आया है 1, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ लेना, फॉर्मूला कैसे लगाया, कहां पे लिमिट लगाई है ना, गड़बड़ में यहीं पे लिमिट लगा देते, बेचारा यू छोड़ जाता, बोलता है मैं तो ट्रेन में ही था मेरे को तो नहीं मिला, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना, इसीलिए प्रॉब्लम को आईएमपी किया है, राइट, ओके। अब देखो एक आपको और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक और प्रॉब्लम लेंगे, चलेगा, और एक और प्रॉब्लम लेंगे एंड देन फिर हम लोग यहां पे रुकेंगे, देखते हैं एक और प्रॉब्लम लेंगे, देखो अच्छा प्रॉब्लम है बट थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको जरा देखेंगे हम कैसा है। लेट आई इक्वल टू क्या है 0 टू 1 x tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स, सही है। ये जो प्रॉब्लम आपको दिया है दोबारा यहां पे ध्यान दो जरा, 0 टू 1 x tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स, सही है, नो प्रॉब्लम। अब आपको तो मालूम है ये दो फंक्शन है तो भाई इसको तो दोबारा बाय पार्ट्स ही चलेगा, बट एल आई रीअरेंजिंग बाय एल आई एटी रूल करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन आखिरी में गया और अल्जेब्रिक पहले आया, तो पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे भाई, पहले यह लिखेंगे रीअरेंजिंग बाय एल आई ए टी ई रूल, बाय एल आई ए टी रूल से इसको रीअरेंज कर लेंगे। सो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, पहले आएगा इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ x पहले आया और x बाद में चलेगा, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोबारा ये दो फंक्शन है तो पहले को u बोला दूसरे को v बोला, तो ये क्या हो गया अगेन बाय पार्ट्स, सो बाय पार्ट्स, बट पार्ट्स में पहले दोबारा फॉर्मूला लिख देना, कभी भी याद रखो, u इंटू वी इंटू डी एक्स ए टू बी, पहले फॉर्मूला समझा देना। सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस, ये लिमिट कहां पे चलेगी भाई, यहां पे चलेगी, माइनस होल इंटीग्रेशन a टू b, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ u, पूरा खत्म इंटू डी एक्स, समझ में आया, इसका लिमिट यहां पे और ये इसका पूरा लिमिट यहां पे अप्लाई कर दो ना भाई यहां पे। सो i इज इक्वल टू क्या करने का u, तो क्या लिखो tan इनवर्स ऑफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, सो x इंटू डी एक्स, वेरी गुड, इसको लिमिट क्या चलेगी 0 टू 1, पूरे को बॉक्स दिया है,
नो प्रॉब्लम, माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to 1 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ u। भाई u क्या है? u है tan इनवर्स ऑफ x। u क्या है? tan इनवर्स ऑफ x और ब्रैकेट के बाहर dx। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो i इज इक्वल टू यहां पे tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां पे 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, जरा ध्यान देना फिर गड़बड़ा नहीं होना। 0 to 1, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स, राइट। ओके, एक काम करेंगे। ओके, चलो बढ़िया। सो आई इज इक्वल टू, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे अपर लिमिट लगा देंगे। पहले अपर लिमिट बोले तो यहां पे क्या लगाएंगे? देखो हम लोग tan इनवर्स ऑफ 1, जहां पे x है वहां पे 1, जहां पे x है वहां पे 1, 1 का स्क्वायर 1, नथिंग बट यहां पे आया 1/2। अपर लिमिट की बात हो रही है। अपर लिमिट में 1 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जरा ध्यान दो, tan इनवर्स ऑफ 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो ये एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हमने उसको 0 को लिख दिया माइनस। अब इसका तो बेचारा बाकी, ये 2 जो है बाहर ले लो, 1/2 बाहर आया। टेक 1/2 आउटसाइड इंटीग्रेशन, क्या बचा यार? अंदर अंदर बचा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने 1/2 को बाहर ले लिया, राइट। काफी अच्छा प्रॉब्लम है। और इंटीग्रेशन लिमिट तो भाई हमने लिखी नहीं, वो लिमिट है 0 to 1। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम, इधर का प्रोग्राम ऑलमोस्ट पहले वाले का तो इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दिया, बट दूसरे का इंटीग्रेशन बाकी है, तो उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। ओके, अब देखो क्या करने का। प्रोसीड, आई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू मेरी कैसे? π/4 यार, और इंटू 1/2। समझ में आया क्या? tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 इंटू 1/2, वो 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अरे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो आपको मालूम, यहां पे एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग क्या करना पड़ेगा? 1। आप एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1 करो और यहां पे ब्रैकेट दे दो, यहां पे ब्रैकेट दिया तो रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन हम आराम से कर सकते हैं। और अगर रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन अगर हम करेंगे तो देखो, इन्होंने इनको डिवाइड किया तो 1, इन्होंने इनको डिवाइड किया तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। अब देखो यहां तो π/8 आया यार, ये तो बेचारा वाला मैं तो छूट गया, -1/2। ओके, अब देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको? एक काम करो ना, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता? x माइनस ये 1/2 बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए 1 है, tan इनवर्स x बाय ए 1 है, प्लस सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी तो लेना ही नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। 0 to 1 फॉर्मूला याद आया कि यहां पे लिख के दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए और प्लस सी। मैं जनरल फॉर्मूला लिखा हूं इंडेफिनेट का, इसलिए मैंने सी लिया, करेक्ट। फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा, यहां पे a की वैल्यू 1 है, इसलिए यहां पे 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x बाय 1, तो खाली इतना ही बचा। ओके, सो i इज इक्वल टू π/8 -1/2। जरा देखेंगे हम, अपर लिमिट को पुट कर दो, नथिंग बट 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, सही है। अपर लिमिट को हमने पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट, यहां पे 0 और यहां पे tan इनवर्स ऑफ 0। बात को समझ रहे क्या? नहीं, यस समझ रहे, नो प्रॉब्लम। अब देखो i इज इक्वल टू π/8 -1/2, 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 मेरे कैसे? π/4, सही है, ब्रैकेट डाल दो। ये तो 0 और tan इनवर्स ऑफ 0 भी क्या? 0 0 माइनस 0 0, ये आखिरी की टर्म लिखने की जरूरत नहीं, वो तो बेचारी वैसे ही 0 होगी। सो i इक्वल टू π/8 -1/2, ऐसे हम ले लो,
4 minus pi divided by 4. Are you getting it or not? 4 minus pi, ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 रहता. अब यहां पे क्या हो गया, I इक्वल टू पाई बाय 8 है ना, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 8. बात समझ रहे क्या आप, हम कैसा लिख रही है, पूरा क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ओके, अब एक काम कर देते हैं यार, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 8 पाई माइनस ब्रैकेट ओपन करो -4 एंड प्लस पाई, बराबर है क्या? अगर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो क्या आएगा, ये ऐसे ही आएगा ना, नथिंग बट, या आप एक ऐसे भी तो काम कर सकते, पर ठीक है चलो रहने दो. अब मैं यहां पे लिखूं तो चलेगा, पाई और पाई दोनों एडिशन हो गई ना. यहां पे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू पाई पाई क्या होता, 2 पाई, 2 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8. समझ में आ रहा है, पाई पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8. एक काम करो, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन दोबारा करें तो 2 पाई बाय 8 माइनस 4 बाय 8, नथिंग बट ये आया 4, ये आया 2, और आपका फाइनल आंसर आया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2. समझ में आ रहा है क्या नहीं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 2 4 जा, ओके, पाई बाय 4. और यही आपका आंसर. बट प्रॉब्लम बहुत बढ़िया था, प्रॉब्लम सिस्टमैटिक वे से करो. आपको एडजस्टमेंट बहुत बार वो समझाई है, कैसे वन करना ऐड, कभी सब्सट्रैक्ट, वन एडिंग है सब्सट्रैक्टिंग, या कभी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, डिपेंडिंग अपॉन क्या आती है वहां पे सिचुएशन, उसके हिसाब से आप अप्लाई करें. करेक्ट. सो यहां पे ये जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें लिमिटिंग कंडीशन दिया जाता है, इसलिए हम सी लिखते नहीं है. इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम हमने देखे, इसके पहले वीडियो में भी हमने कुछ प्रॉब्लम देखे थे, ये कुछ और प्रॉब्लम देखे, राइट. सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस वीडियो. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, एंड बी इन टच विथ अस फॉर नेक्स्ट वीडियो. चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, टॉपिक के साथ, ओके चलेगा. थैंक यू.